Welcome to the Cartographia IS, a revolution in Indian education. I am Kirti, and in this lecture we are going to discuss the issue of disability or either ability in them, और ऑल्सो जो नरेंद्र मोदी जी ने उसका टर्म यूज़ किया है दिव्यांग, अ डिवाइन बॉडी दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर देम. So before starting the lecture, Cartographia IS use a unique technique that is book to map technique. In this you don't have to mug up anything. आपका पूरा syllabus आपको map के through करा दिया जाएगा. And also we have launched a UPSC Panchamrit study notes which provides you a written guarantee of 30 questions. And also we have begun with a UPPCS 60 days crash course which provides you a written guarantee of 90 questions. So hurry up, join this course and don't be late. अब इशू से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी होता क्या है? एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब एक ऑल कॉम्पोजिटेड टर्म है जिसमें वी आर कवरिंग ऑल द डिसेबिलिटीज लाइक इम्पेयरमेंट है, बॉडी लिमिटेशन है, एक्टिविटी परफॉर्म करने में देयर इज सम प्रॉब्लम दे आर फीलिंग दैट, एंड ऑल्सो द पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है. अब इम्पेयरमेंट मतलब क्या होता है कि बॉडी अपने जो भी फंक्शंस है वो प्रॉपरली कर नहीं पाती. ठीक है. सेकेंडली एक्टिविटी लिमिटेशन क्या होता है कि वो जो इंडिविजुअल है अपने टास्क पूरे ख़त्म करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है. एक तो हमने बताया इम्पेयरमेंट कि बॉडी ही इस तरीके से फॉर्म्ड है, स्ट्रक्चर इस तरीके के है कि वो अपना फंक्शन, वो पर्टिकुलर फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर सकती. साथ ही साथ एक्टिविटी लिमिटेशन कि हमारे पास ऑर्गन्स हैं, हमारे पास पर्टिकुलरली उस चीज़ के लिए हमारे पास ऑर्गन्स हैं, बट उस टास्क को कंप्लीट करना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग. ठीक है. साथ ही साथ पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस. नाउअडेज हम जो पहले डिसेबिलिटीज़ के जो टर्म्स यूज़ करते थे या जिन जो क्राइटेरिया को बताते थे कि ये इज़ द फॉर्मिंग द क्राइटेरिया फॉर द डिसेबिलिटी, नाउ इट हैज़ इंक्रीज्ड एंड द स्फेयर हैज़ इंक्रीज्ड. क्यों? बिकॉज अब हमने ऐसे क्राइटेरिया में इंक्लूड करे हैं जहाँ पे हमारा अगर मेंटली उस तरीके से डेवलप होना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डिसेबिलिटी. दैट इज़ वी से पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन कि हम अपनी आसपास वाली सोसाइटी से, आसपास वाले लोगों से इंटरेक्शन करने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ डिसेबिलिटी. सो द डिसेबिलिटी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें इम्पेयरमेंट, अगर कोई इसी बॉडी ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, साथ ही साथ अगर वो ऑर्गन होने के बाद भी अगर वो ऑर्गन को परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, और अगर हम आसपास वाली कम्युनिटी से साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इंटरेक्शन नहीं कर पाते, इन्वॉल्व नहीं हो पाते, तो दैट इज़ ऑल्सो अ डिसेबिलिटी. फाइन. तो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी फॉर अस. अगर हम 2011 का सेंसस देखें तो इंडिया में टोटल पॉपुलेशन जो थी उस टाइम पे 121 करोड़, उसमें से 2.68 करोड़ पर्सन्स वर डिसेबल्ड. फाइन. उनके कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी थी. वो हमारी पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का 2.1% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है. हमारी पॉपुलेशन का 2.1% इज दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. फाइन. अगर हम देखें 2.68 करोड़ में से तो 1.5 करोड़ इज द मेल्स एंड 1.18 करोड़ दैट इज 1.18 करोड़ आर द फीमेल्स. फाइन. और जो सबसे ज़्यादा जो डिसेबल्ड पॉपुलेशन है इज रिसाइडिंग इन द रूरल एरियाज, दैट इज 69% ऑफ द पॉपुलेशन, 69% ऑफ द डिसेबल्ड पीपल आर लिविंग इन द रूरल एरियाज. अब आप देखिए कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ. हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि अर्बन और रूरल डिवाइड इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्थ फैसिलिटी इज बिग गैप इज देयर. सो जो अर्बन एरियाज़ में हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती है तो पीपल एट द अर्ली स्टेजेस, उनकी प्रॉब्लम जब स्टार्ट होती है, हेल्थ इशू स्टार्ट होती है, तो अर्ली स्टेज पे दे टेक केयर ऑफ द मेडिकल थिंग. बट रूरल एरियाज में उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट दे लैग बिहाइंड और उनकी डिसेबिलिटी एक परमानेंट फॉर्म ले लेती है. अगर हम 2011 का सेंसस देखें तो अगर हम देखें तो सीइंग, तो पीपल हु आर फेसिंग द डिफिकल्टी इन सीइंग आर द 18.8%. 18.9% इज द पीपल हु आर नॉट एबल टू हियर. द बोलने में किसको प्रॉब्लम होती है? 7.5% पीपल को. देन मूवमेंट में, चलने में 20.3% ऑफ द पॉपुलेशन. मेंटली जिनको प्रॉब्लम होती है दैट इज़ 5.6%. देन अगेन मेंटल इलनेस 2.7% एंड एनी अदर इट इज़ 18.4. ठीक है. और जिनको एक साथ काफ़ी ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ होती हैं, लाइक इफ़ द पर्सन इज़ नॉट एबल टू हियर एंड एट द सेम टाइम ही इज़ फाइंडिंग डिफिकल्ट टू मूव एज वेल, तो दैन इट इज़ 7.9%. ठीक है. तो इस तरीके से
डिफरेंट क्राइटेरिया 2011 सेंसस में डिफरेंट क्राइटेरिया के लिए डेटा कलेक्ट किया गया, बिकॉज डेटा कलेक्ट करना इज़ द फर्स्ट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ही डेटा कलेक्ट करना है। हमें एक्चुअली पता तो होना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, तो प्रॉब्लम है क्या। तो हमें देखना है कि कितने % पॉपुलेशन डिफ़िकल्टी फेस करते हैं देखने में, कौन सी स्पीच सुनने में या बोलने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, एंड देन फिर हम टारगेटेड एक्शंस लेंगे कि कौन सी पॉपुलेशन को हमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। तो डेटा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो डिसेबिलिटी के लिए कौन कौन से प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 41 दिस इज पार्ट ऑफ DPSP, वी ऑल नो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें लिखा है कि द स्टेट शैल टेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। तो यहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस तरीके से प्रोविजंस बनाए कि जो डिसेबल्ड पॉपुलेशन है, वैसे तो ये प्रोविजन अनएम्प्लॉयड, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबल्ड के लिए सबके लिए है, पर डिसेबल्ड के लिए हमारे लिए रिक्वायर्ड है कि स्टेट ऐसे प्रोविजंस बताए कि ताकि ऐसे पॉपुलेशन को, ऐसे सेक्शन ऑफ द आर सोसाइटी, उनको हम पहले सही से एजुकेशन प्रोवाइड करें, देन उनको हम असिस्टेंस प्रोवाइड करें उस एजुकेशन को और लाइफ को जीने के लिए, एंड एट द सेम टाइम उनको हम एम्प्लॉयमेंट भी दें ताकि दे कैन लिव अ इंडिपेंडेंट लाइफ। अब उनको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा और कोई भी उनको एक स्टिग्मा की तरह से ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम देखें तो शेड्यूल 7 जो डिसाइड करता है, जो डिवाइड करता है सब्जेक्ट्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट, उसमें द डिसेबिलिटी इज द कंसिडर्ड अंडर द स्टेट लिस्ट। तो ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो मतलब स्टेट को इसको मेक श्योर करना है कि द पीपल हु आर डिसेबल्ड दे आर प्रोवाइडेड द प्रॉपर टेक केयर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन एज वेल। अगर कौन सा लॉ इसके लिए एक्सक्लूसिवली डील करता है, तो पहले था पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। फाइन, तो ये हमारा लास्ट लॉ था जिसको अभी हमने चेंज कर लिया है विद अ न्यू लॉ दैट इज राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। तो ये रीसेंट एक्ट है जो अभी करंटली फंक्शन करता है। ठीक है, तो इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी को किस तरीके से डिफाइन किया है, एक तो दो चीज़ें हैं, अ पर्सन विद अ लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट विच in interaction with the barriers hinder his full and effective participation in society equally with others। देखिए, हमें ये बात बहुत अच्छे से याद रखिए कि हर एक इंसान का, हर एक ह्यूमन बीइंग का ये राइट है कि वो अपनी पोटेंशियल को अचीव करे। फाइन, अगर हमारी सबकी एक प्रॉपर राइट है कि जो हमारी कैपेबिलिटीज़ है, पोटेंशियल है, उनको पूरा डेवलप करने के लिए, अपने टैलेंट को निखारने के लिए या उसको अचीव करने के लिए हम सबका इक्वली राइट है। बट सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बिकॉज ऑफ द मेडिकल कंडीशन दे आर नॉट हैविंग द प्रॉपर हेल्थ कि वो अपने पोटेंशियल तक रीच कर पाए। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि जो ऐसा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो बिकॉज ऑफ द मेडिकल रीजन इज़ नॉट एबल टू डू, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको उतना असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो अपनी एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके। तो देखिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होता है, या तो देखिए 40% लेस देन, नॉट लेस देन 40% ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी हो, और वो जो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी हो सकता है वो मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो 40% से कम डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो और उसके साथ साथ अगर ये क्राइटेरिया है कि उसको या तो हम मेजर नहीं कर पाए। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं या मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसको हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम क्या है। ऑल्दो हम अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए केपेबल नहीं है, बट इसको मेजर नहीं करा जा सकता, इसको बताया नहीं जा सकता कि किस तरीके से ये हमारे काम करने में हमें रोकता है। तो 40% से कम डिसेबिलिटी नहीं हो और जो इसको मेजर नहीं कर सके। और दूसरा क्राइटेरिया इसमें कौन सा इंक्लूड होता है, द पर्सन विद डिसेबिलिटी वेयर स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसको सर्टिफाई कर सकते हैं। तो जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो तो सारे क्राइटेरिया आएंगे फॉर द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और साथ ही साथ जिसको मेजर नहीं कर सकते वो 40% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो जिसको मेजर नहीं कर सकते वो 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होनी चाहिए, और जिसको मेजर कर सकते हैं और जो वो सारे मेजर कर सकते हैं जिसको सर्टिफाई किया है सर्टिफाई अथॉरिटी ने, उन सबको पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखना, बिकॉज ये ऐसे ऑप्शंस की फॉर्म में प्रीलिम्स में आ सकते हैं, या अगर मेंस में आपको ऐसा क्वेश्चन मिला तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिसेबिलिटी के बारे में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है।
The principles stated to be implemented for empowerment of person with disabilities are respect for the inherent dignity, individual autonomy, including the freedom to make one's own choices and independence of the person. हर एक इंसान का, हर एक ह्यूमन बीइंग का ये राइट है कि वो अपने एक इंडिविजुअली अपनी लाइफ में ग्रो करे, डेवलप करे और एक लाइफ ऑफ डिग्निटी रहे. जैसे हमने आर्टिकल 21 में भी देखा है, हमारा राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है. हर पर्सन का ये राइट होता है कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जिए, साथ ही साथ वो अपनी चॉइसेस खुद बनाए, अपना इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जिए और वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहे. तो अगर हमें मेडिकली ऐसी इश्यूज है जिसके कारण हम ऐसी स्टेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो दैन इट अगेन हमें हमारी गवर्नमेंट को हमें प्रमोट करना चाहिए, असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए कि ताकि हर कोई उसको अचीव कर सके. और ऐसा बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है हमारा, अराउंड 2 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी है, बहुत बड़ा सेक्शन है जिसको ऐसी असिस्टेंस रिक्वायर्ड है. तो गवर्नमेंट को ऐसे कलेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए. तो नाउ जो पहले जो डिसेबिलिटी एक सोशल इशू था, अब ये ह्यूमन राइट इशू बन गया है, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग डिजर्व्स इट. ठीक है, पहले इन द 1995 एक्ट इट वॉज डिसाइडेड दैट देयर वाज 7 डिसेबिलिटीज. तो 1995 एक्ट में 7 डिसेबिलिटीज मेंशन थी, बट जब हमने 2016 वाला एक्ट बनाया है तो डिसेबिलिटीज लिस्ट इज इंक्रीज टू 21. ठीक है, पहले बस 7 डिसेबिलिटीज मेंशन थी, अब 21 है. मेंशन करने का देखो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या होता है कि अगर हमने ज़्यादा नंबर ऑफ चीज़ें मेंशन कर दी हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर ऑल दीज लिस्ट. ठीक है, लिस्ट में जो नाम है, जो भी डिसेबिलिटीज मेंशन्ड है, गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोवाइड असिस्टेंस ऑन दैट बेसिस. अगर हमारी लिस्ट में वो चीज़ें मेंशन्ड ही नहीं है तो वो सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो वो क्राइसिस फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको असिस्टेंस नहीं मिलेगा. तो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट ऑल द क्राइटेरिया इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट. अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें एक्चुअली में इस लिस्ट में मेंशन है. ब्लाइंडनेस, लो विजन, देन ड्वार्फिज्म, मेंटल इलनेस, अगेन बहुत सारे ऑटिज्म, सिकल सेल, हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, मेनी अदर थिंग्स, पार्किंसन डिजीज, all the things are mentioned in the 21 list, 20 number that are mentioned in this list. ठीक है, अब देखते हैं इस एक्ट में 2016 वाले एक्ट के और क्या प्रोविजंस है. फाइन, इसमें रिजर्वेशन की बात कही गई है, जिसमें जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें पहले जो 3% का रिजर्वेशन मिलता था, अब वो 4% तक मिलेगा. ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब्स में अब डिसेबल पीपल को दे विल गेट 4% रिजर्वेशन. अगेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पहले उनको 3% का रिजर्वेशन मिलता था, नाउ दे विल गेट 5% रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, और अगर ऐसे पीपल हैं, जैसे जनरली हमें पता है कि गवर्नमेंट 6 to 14 ईयर्स तक प्राइमरी एजुकेशन सबको फ्री प्रोवाइड करती है अंडर द RTE एक्ट, बट फॉर द डिसेबल पीपल इट इज़ अप टू द 18 ईयर्स ऑफ एज. उनको फ्री एजुकेशन है, मतलब उनका हायर एजुकेशन, उनकी सेकेंडरी एजुकेशन इज ऑल्सो फ्री. ठीक है, और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में इनको इंक्लूसिव गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से फंक्शन करना है, या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से फंक्शन करना है कि उनकी एजुकेशन सिस्टम इंक्लूसिव हो. इंक्लूसिव किस तरीके से कि उनको ऐसा एजुकेशनल मटेरियल यूज़ करना है, जो भी वो अपने साथ में नोट्स यूज़ कर रहे हैं या जिस तरीके से भी वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अगर उसके बीच में डिसेबल पॉपुलेशन है, द पर्सन हु कैन नॉट हियर और द पर्सन हु कैन नॉट राइट, तो उस तरीके से उनके एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए सो दैट एवरीबडी कैन लर्न फ्रॉम इट. साथ ही साथ गवर्नमेंट का एक मेजर कैंपेन था, दैट इज़ असेसिबल इंडिया कैंपेन, जिसका मेन पर्पस ये था कि जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे जो आसपास भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं या हमारे रोड्स हैं, सबको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाए, ऐसी बिल्डिंग को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि डिसेबल पॉपुलेशन को डोंट फील कि हिंड्रेंस नहीं मिले, उनको कोई रुकावट नहीं आए उस फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करने में. तो इसलिए हम पे रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट पे रिक्वायर्ड है कि वो अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को चेंज करे ताकि जो पॉपुलेशन इज डिसेबल्ड दे कैन ऑल्सो अवेल द फैसिलिटी. साथ ही साथ इस एक्ट के अंदर देयर विल बी चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एंड एट द स्टेट लेवल भी ऑल्सो देयर शुड बी अ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज. ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज होगी, दे विल गोइंग टू मॉनिटर हाउ द एक्शंस आर टेकन, क्या एक्शंस प्रॉपरली लिए जा रहे हैं. साथ ही साथ अगर कोई किसी भी डिसेबल पर्सन को कोई ग्रीवेंसेज है, प्रॉब्लम्स है, तो उसको रिड्रेस करने के लिए द पर्सन कैन गो एट द नेशनल लेवल फॉर द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एंड द स्टेट लेवल पे भी वो स्टेट लेवल का कमिश्नर हो जो होगा उसके पास वो जा सकता है अपनी ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए और अपने राइट्स को क्लेम करने के लिए.
नेशनल और स्टेट लेवल पे दोनों पे एक फंड भी क्रिएट किया जा रहा है टू सपोर्ट द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होगा विल बी अ गार्डियनशिप विद द, देखो जो पर्सन है जो डिसेबल्ड है एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विल बी जॉइंटली द गार्डियंस फॉर दैट पर्सन, ठीक है। तो दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस डिसेबल्ड पर्सन का फुल डेवलपमेंट हो। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी एक रोल है इसमें, ताकि वो पर्सन विल एबल टू ग्रो इन हिज लाइफ। साथ ही साथ जो भी लोग जो भी कोई ऑफेंसेस करते हैं अगेंस्ट द डिसेबल्ड पीपल, कोई भी ऐसा ऑफेंस होता है, कोई उनको मोलेस्ट कर रहा है या कोई उनके साथ कोई बुरी एक्टिविटी कर रहा है, तो देयर इज इन द लॉ अ प्रोविजन कि किसी ने भी ऐसा ऑफेंस किया तो उसको पनिश किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें ये भी है कि स्पेशल कोर्ट्स क्रिएट किए जाएंगे एट द ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोर्ट्स क्रिएट किए जाएंगे जो सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हो। ये सारे जो प्रोविजन में हमने ये सारे प्रोविजन जो लाए हैं हम इस एक्ट के अंदर, दीज आर इन लाइन विद ये हमारे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अंडर से हमने लिए हैं। ये जो कन्वेंशन है इसको इंडिया ने साइन किया है और इसके प्रोविजन को इंडिया ने अडॉप्ट किया है हमारे लॉ में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 में। गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं आप कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी, गवर्नमेंट ने इस पे कितने इनिशिएटिव्स लिए, गवर्नमेंट कितनी एक्टिव है इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। तो सबसे बड़ा गवर्नमेंट का स्टेप था असेसिबल इंडिया कैंपेन। इसका मेन मोटो है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को, आसपास की इंफ्रास्ट्रक्चर को, फैसिलिटीज़ को सारे डिसेबल्ड लोगों के लिए अवेल करवाना। किस तरीके से कि वो फैसिलिटीज़ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट की जाए ताकि डिसेबल्ड पीपल कैन ईजिली एक्सेस देम। फाइन। तो दिस इज अ नेशन वाइड कैंपेन फॉर अचीविंग द यूनिवर्सल असेसिबिलिटी। इसमें हर पर्सन को, हर डिसेबल पर्सन को अपनी इक्वली अपने आप को डेवलप करने का, ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जीने का और फुल्ली हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने का एक राइट मिलेगा, ताकि हमारी सोसाइटी इंक्लूसिव सोसाइटी बने, इंक्लूसिव ग्रोथ हो। ऐसा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच इज़ इन 2 करोड़ इन इंडिया, उनका डेवलपमेंट ना रुकने जाए, इसलिए हमें ये सारे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। हमें हमारा एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और ICT सिस्टम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, बिल्ड करना है, ताकि ये लोग भी उस चीज़ का, फैसिलिटी का अवेल कर सकें। साथ ही साथ दीनदयाल डिसेबल रिहेबिलिटेशन स्कीम, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा NGOs जो इस डायरेक्शन में काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। एक और गवर्नमेंट का प्रोग्राम है असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पीपल फॉर परचेज एंड फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। इसमें क्या है कि जो भी डिसेबल पीपल है, अगर वो अगर आप कोई आर्टिकल परचेज कर रहे हैं, लाइक कुछ भी एड के लिए परचेज कर रहे हैं, जैसे वो लोग करते हैं स्पेक्स परचेज करते हैं या कोई स्टिक परचेज कर रहे हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज़ अवेल कराने के लिए गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी। तो दिस स्कीम एम्स एट हेल्पिंग द डिसेबल्ड पर्सन इन ब्रिंगिंग सूटेबल, ड्यूरेबल, साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड एंड मॉडर्न स्टैंडर्ड एड्स एंड अप्लायंसेस विद इन देयर रीच। साथ ही साथ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हायर एजुकेशन भी टू द डिसेबल्ड पीपल शुड बी प्रोवाइडेड। तो हर साल 200 फेलोशिप प्रोवाइड होती है टू द डिसेबल्ड पीपल, ठीक है, ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू कर पाए, इसलिए उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। अगर हम देखें तो नेशनल ट्रस्ट है फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरिब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल डिसेबिलिटी। ये ट्रस्ट भी कई सारी स्कीम्स पैरेलली रन कर रहा है so that these person can develop their potential and grow independently in their life. बट इश्यूज़ क्या हैं? गवर्नमेंट अगर स्टेप्स ले रही है, हमने आइडेंटिफाई कर लिए, तो इसके में इश्यूज़ क्या आते हैं? सबसे बड़ी बात है हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हमें केरला का एग्जांपल ले, केरला क्या करता है, जो अर्ली चाइल्डहुड में जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तभी उनका फुल चेकअप करके आइडेंटिफाई कर लेता है कि ऐसा तो कोई नहीं, कोई सी उनको डिसेबिलिटी हो। ऐसा हमें सारे स्टेट्स को कॉपी करना चाहिए, उनको अपने स्टेट पॉलिसी में, अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लाना चाहिए, ताकि हम अर्ली स्टेज पे ही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके वहीं पे उनको सॉल्व कर सकें। तो द लार्ज नंबर ऑफ जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो प्रिवेंटेबल होती है, ठीक है। जो हमारी जो सारी डिसेबिलिटीज़ देखते हैं वो बहुत सारी प्रिवेंटेबल होती है। जैसे हमने देखा है कि जब हम छोटे थे तो हमें पोलियो के ड्रॉप्स मिलते थे, वो ताकि हमें पोलियो ना हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ऐसी और भी सारे डिसेबिलिटीज़ के लिए ऐसे एक्शंस लेने चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम होने से बच सकती हैं उसको हम वहीं पे एड्रेस कर लें। साथ ही साथ जो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज़,
वो फेल कर जाता है इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। तभी हमने देखा कि 69% जो डिसेबल पीपल है जनरली लिविंग इन द रूरल एरियाज, उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है सो दैट दे कैन करेक्ट, सो दैट दे कैन ग्रो इन द लाइफ। साथ ही साथ ये जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं वो अफोर्डेबल नहीं होती है, प्रॉपरली अवेल नहीं होती है रूरल पॉपुलेशन को, ठीक है। इन द रूरल और अर्बन में जो गैप्स हैं, रूरल फैसिलिटी में और अर्बन फैसिलिटी में जो गैप्स हैं, उसके कारण डिसेबिलिटी जनरली हमें ज़्यादा रूरल एरियाज़ में दिखती है। और हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है और जो वर्कर्स होते हैं हेल्थ वर्कर्स, दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड, फाइन। जैसे मैं आपको एक रीजेंट एग्जाम्पल देती हूँ। आई सॉ अ चाइल्ड, छोटा सा बच्चा था, ही इज जस्ट ऑफ 5 ईयर्स। कुछ डॉक्टर्स ने, एम्स के कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि उसको ऑटिज्म है, और हमारे स्टेट के सबसे अच्छे डॉक्टर्स ने कहा कि उनको ऑटिज्म नहीं है। फिर हमने किसी और स्टेट के भी, उत्तर प्रदेश के भी एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ पे भी कहा गया कि उसको ऑटिज्म नहीं है, पर एम्स के डॉक्टर स्टिल क्लेमिंग कि उसको ऑटिज्म है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि प्रॉब्लम है क्या। सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही आ रही है कि हमें अगर किसी मेडिकल इशू को सॉल्व करना है तो डॉक्टर्स ही अपने ओपिनियन में वेरी कर रहे हैं कि वो है या प्रॉब्लम या नहीं, इसके लिए ट्रीटमेंट करना चाहिए या नहीं। कुछ पहले डॉक्टर्स तो जो लोकल डॉक्टर्स हैं जिनको सबसे पहले बार बताया गया था, वो तो कह रहे थे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट है, इनको आवाज़ कान तक पहुँचती ही नहीं है। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, वो उस तरीके से प्रॉपरली ट्रेंड ही नहीं है कि वो ये समझा पाए कि प्रॉब्लम क्या है। वो खुद ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो वो किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम देखो तो ये चीज़ तो हम सब भी स्कूल्स में देखते थे। अगर हमारे आसपास में कोई भी अगर डिसेबल पीपल हो गया तो उसको एक या तो बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो वो पर्सन उससे भी अनकंफर्टेबल फील होगा, या तो उसके साथ बिल्कुल भी उसको फैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं होगी। उनके जो स्कूल में वॉशरूम्स होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, दे आर नॉट प्रॉपरली बिल्ट इनफ कि उनको जो डिसेबल पॉपुलेशन है उनको भी उस चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए। तो द नीड ऑफ द आर है। और साथ ही साथ जो क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं उनको भी इस तरीके से मॉडिफाई करना चाहिए, उनको भी इस तरीके से चेंजेस करने चाहिए, ताकि जो पीपल अगर साथ ही साथ ऐसे भी स्टूडेंट्स बैठे हैं जो दे आर डिसेबल्ड, जो सुन नहीं सकते या कभी लिख नहीं सकते या कोई वो देख नहीं पाते, तो क्लासरूम लेक्चर्स को भी उस तरीके से मॉडिफाई करना चाहिए ताकि टीचर्स को ट्रेन किया जाए कि हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि जो हमारे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो स्टेयर केस होती हैं या पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग्स होती हैं, दे आर ऑल्सो नॉट प्रॉपरली बिल्ड इन दिस वे कि सारी डिसेबल पॉपुलेशन दे कैन मूव इन द स्कूल स्पेसेस ईजीली, ठीक है। अगर हम देखें जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उसमें भी जो सीट्स होती हैं वो प्रॉपरली फिल नहीं करी जाती। तो डिसेबल जो ये हम लोगों को पता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में देयर इज सम करप्शन, तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पे सीट्स रिजर्व होने के बाद भी उन सीट्स पे डिसेबल पॉपुलेशन को फैसिलिटी अवेल नहीं कराई जा सकती। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो इस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फुल्ली ग्रो करे, तो हमें सबसे पहले उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और साथ ही साथ हमें उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी डेवलप करनी चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ अपने पोटेंशियल के हिसाब से डेवलप कर पाए, ग्रो कर पाए। और साथ ही साथ इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं, अगर हम प्राइवेट सेक्टर देखें तो वहाँ पे तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, दे वांट कि सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ है उनसे सबसे ज़्यादा काम ले सके, जितना ज़्यादा ले सकते हैं वो उतना ज़्यादा ले। पर अगर हम देखें डिसेबिलिटी के कारण प्राइवेट सेक्टर तो उनको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं देता है, उनको चांस ही नहीं देता है काम करने का। जैसे कि आप इस बच्चे को भी देख सकते हैं, ये बच्चा इज थिंकिंग कि हाउ टू मूव अप इन द स्टेयर्स, तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंजेस करने हैं। हम रिसेंटली भी देखे हैं कि हमारे मेट्रो स्टेशन जो आसपास होते हैं उसमें भी चेंजेस लाए गए हैं, ताकि और सीट्स भी रिजर्व होती है मेट्रोज में। सेम चीज़ें हमें हर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिएट करनी है। सबसे बड़ी बात क्या फेस होती है, जो डिसेबल पॉपुलेशन होती है, जो उनकी फैमिली होती है वो ही उनको सपोर्ट नहीं करती, और स्पेशली अगर ये मेंटल इलनेस हो जाए तो फैमिली ही उस पर्सन को सपोर्ट नहीं करती। तो वी हैव टू चेंज आवर एजुकेशन सिस्टम, वी हैव टू चेंज आवर बिहेवियर सो दैट हम उनको डिसेबल नहीं, दिव्यांग ट्रीट करें कि दीज आर द स्पेशल पीपल, दे नीड मोर अटेंशन, दे नीड मोर असिस्टेंस एंड देन द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि जैसे अभी हमने चेंजेस करे हैं डेटा कलेक्शन में टू आइडेंटिफाई कि प्रॉब्लम क्या है, ताकि उसके लिए हम टारगेटेड स्कीम्स बना सकें।
सेम चीज़ अभी भी जो डेटा कलेक्ट किया जाता है इज़ नॉट प्रॉपर। कई बार तो जो फैमिली होती है वो ही बताने में डरती है कि हमारे यहाँ पे कोई पर्सन इज डिसेबल्ड। साथ ही साथ ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये जो डेटा है वो हर एरिया को कवर नहीं कर रहा, ठीक है। रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज पूरे इंडिया को प्रॉपरली कवर नहीं कर रहा, तो डेटा ही प्रॉपरली कलेक्ट नहीं होगा तो हाउ वी विल डेवलप, हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि कितने लोग को असिस्टेंस चाहिए और उनके लिए कौन सी स्कीम्स लॉन्च करी जाए। और जो अभी भी स्कीम्स लॉन्च्ड है, ऑलरेडी लॉन्च्ड है, जैसे ये हमें पता है कि हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना है, उसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है कि जो डिसेबल्ड पीपल है वो भी उसमें मूव कर पाए, उसकी फैसिलिटी का यूसेज कर पाए। हमें अपनी टॉयलेट्स को कंस्ट्रक्शन में चेंज करना है, स्टेयरकेस के साथ हमें रोप भी क्रिएट करना है, ठीक है। अगर हमें स्टेयरकेसेस जहाँ पे भी है, साथ साथ में हमें रैम्प भी क्रिएट करना है ताकि वो पॉपुलेशन, वो पीपल ऑफ लोग वहाँ से डिफिकल्टी फेस न करें मूव करने में। तो ये सारी चीज़ें लॉ में है, एक्ट के अंदर है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन, इन पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हमें अभी भी दिखता है कि ये प्रॉपरली नहीं होता। हमें अपने आसपास वाली बिल्डिंग्स में भी ये देखने को नहीं मिलता है। अगर हम देखें तो स्टेट्स और यूटीज़, 67% स्टेट और यूटीज़ ने इस एक्ट को रिस्पॉन्ड किया था, पर ओनली कितने 58% स्टेट्स ने इसको नोटिफाई नहीं करा है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो स्टेट्स एडवाइजरी बोर्ड्स हैं, कहाँ पे 50% स्टेट्स में वो क्रिएट ही नहीं करे गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, सेंट्रल पे भी चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड स्टेट पे भी वो पोजीशन आनी चाहिए, उस पोजीशन को फिल करना चाहिए, वहाँ पे ऐसा ऑफिसर आना चाहिए। 37% स्टेट्स ने ऐसे ऑफिसर्स नहीं हैं। साथ ही साथ 79% स्टेट्स ने जो स्टेट फंड है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज क्रिएट नहीं किया गया। 58% स्टेट्स ने स्पेशल कोर्ट्स को नोटिफाई ही नहीं किया गया जो फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए होना चाहिए। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि जो स्टेट की तरफ से भी इम्प्लीमेंटेशन में लैकुना रह जा रहे हैं, वो उस डायरेक्शन में, उस तरफ प्रॉपरली फोकस्ड नहीं है अपना काम करने के लिए। नीड ऑफ द आवर ये है कि हम पॉलिसीज़ तो बनाएं, नई पॉलिसीज़ बनाएं, टारगेटेड पॉलिसी बनाएं, पर एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ का भी इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो, ठीक है। तो इसके लिए आगे हम क्या बता सकते हैं, पहले तो हमें प्रिवेंशन करना है कि ऐसी डिसेबिलिटी अगर वो चाइल्ड के बचपन में ही वो, अगर वो बर्थ लेते ही है तो उसको हम वहीं पे एड्रेस करें, ठीक है। पहले तो उसको स्क्रीनिंग करें, उसको देखें कि है क्या प्रॉब्लम। जैसे मैंने केरला का आपको एग्जांपल दिया, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम केरला में, जो बच्चे को होते ही उसको प्रॉपरली चेक करके देखा जाता है। साथ ही साथ हम अपनी पॉपुलेशन को, हमारे आसपास वाले लोगों को, सोसाइटी को इस एरिया में एजुकेट करें, अवेयर करें कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हो सकती है, ताकि अगर उनको अपने यंग वंस में, अपनी जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो वो आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये भी चीज़ डिसेबल्ड है, ठीक है, ये भी चीज़ बच्चों को डेवलपमेंट होने से रोक रही है। तो ऐसे के लिए इंफॉर्मेशन जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जो पॉपुलेशन जो हमने आइडेंटिफाई कर ली है उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, उनको अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनाना है। उसके लिए हम उनको प्रॉपरली एजुकेशन दें और उनमें एम्प्लॉयबल स्किल्स जनरेट करें ताकि वो किसी पे भी कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहे। और जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनको स्टिग्मा दे रहा है, जो उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहा है, उनको उनके पे डिपेंडेंट रहने के लिए ये फोर्स ना हो कि डिसेबल्ड पॉपुलेशन उन पे डिपेंडेंट रहने के लिए फोर्स ना करा जाए। साथ ही साथ इसको मेजर करना, जो मैंने आपको पहले बीच में बात बताई थी कि हमें ये पता ही नहीं पड़ता डॉक्टर्स के डिफरेंट ओपिनियन से कि प्रॉब्लम है या नहीं है, और है भी तो कौन सी प्रॉब्लम है। तो हमें बेटर ट्रेनिंग करना चाहिए हेल्थ वर्कफोर्स का, और हॉस्पिटल्स को भी मॉडर्नाइज करना चाहिए ताकि वो जो नए टाइप की इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, जहाँ पे हमें पिछले साल तक तो पता भी नहीं था कि कुछ ऐसी इन्फ्लुएंजा हो सकता है, ऐसा कोई इन्फ्लुएंजा हो सकता है जो एक दूसरे को टच करने से फैले, ठीक है। वैसे ही हमें अपने सिस्टम को अब चेंज करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में अब नई नई डिजीजेज आ रही हैं, ऐसी नई नई डिसेबिलिटीज़ आ रही हैं, तो उनके ऊपर प्रॉपरली स्टडी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना है, हमें साथ ही साथ ऐसे रैम्प्स क्रिएट करने हैं जहाँ पे भी हमें स्टेयरकेसेस क्रिएट करनी है, ऐसे पब्लिक वॉशरूम्स भी क्रिएट करने हैं जो द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ असेस कर पाए।
हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी हमें इस तरीके से फोकस करना है कि टीचर को ट्रेन किया जाए, साथ ही साथ जो स्टडी मटेरियल है वो उनके लिए भी हो, दोज हु कैन नॉट रीड द नॉर्मल मटेरियल। ठीक है, पॉलिसीज़ में भी हमें चेंजेस करने हैं। जिस तरीके से हमारे पास जेंडर बजट होता है, वुमेन को एम्पावर करने के लिए बजट होता है, हमें इस तरीके से कुछ बजट अलोकेशन करना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। फाइन, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर यूपीपीसीएस 60 days क्रैश कोर्स और यूपीएससी पंचामृत स्टडी नोट्स, you can contact on this number or you can click in the link in the description box. You can also connect with us on the Twitter, Facebook, Instagram and YouTube. So stay well, study well and thank you for watching.